अमेरिका के इलेक्शंस उन इलेक्शंस में से हैं जो होते एक देश में हैं पर सांसें थाम के पूरी दुनिया बैठ जाती है। कौन सी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, लेफ्ट, राइट, ट्रंप या कमला, ऐसे ही कई सवाल थे हम हिंदुस्तानियों के मन में भी। पर अब उनका अंत हुआ है और लाइमलाइट में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप दूसरी बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। हाँ, अब कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग अमेरिका में दुखी भी हैं, पर वो तो हर देश का हाल है। कोई सपोर्ट करेगा तो कोई विरोध। पर उसी ओर इंडिया की तरफ देखा जाए तो हमारे देश के लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है, जैसे ट्रंप अमेरिका में नहीं बल्कि इंडिया में ही जीते हों। सोचने की बात है कि आखिर ट्रंप का इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर क्यों है, और क्या सच में ट्रंप के अमेरिका आने से इंडिया को कोई फ़ायदा है जिसकी वजह से हमारे लोग इतने खुश हैं। पूरी डिटेल में A to Z की बात करेंगे हम इस वीडियो में। Kamala, you're fired. Get out of here. ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे 2017 में और उनका टेन्योर ख़त्म हुआ था 2021 में। 2021 के बाद अब 2025 में फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वापसी करने जा रहे हैं। इंडिया में ट्रंप के वापस आने की खुशी जताई जा रही है, पर सवाल बनता है आखिर क्यों? ना जाने क्यों हमारे देश के लोगों को लगता है कि एक बार ट्रंप आ जाएंगे तो वो इंडिया के साथ स्पेशल अलायंस बनाएंगे, वो इंडिया को क्लोज लिस्ट में रखेंगे और ना जाने क्या क्या ख्याली पुलाव कुछ लोग बना चुके हैं। पर क्या सच में ऐसा कुछ होगा? क्या सच में इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई फ़ायदा है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही मज़ेदार है। इस आंसर को समझने के लिए हम इस सवाल को अलग अलग हिस्सों में समझेंगे, जैसे कि ट्रेड, वॉर, मिलिट्री एक्सेट्रा। कैसे इन फैक्टर्स या एरियाज़ में इंडिया को फ़र्क पड़ेगा। पहले नज़र डालते हैं ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पर और उसका इम्पैक्ट इंडिया पर। ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी अप्रोच सिंपल शब्दों में यह है कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेंगे और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। अपने पहले टर्म में ट्रंप ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डील्स से एग्जिट किया था, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स और ईरान न्यूक्लियर डील। तो अब वो जब दूसरी बार पावर में आएंगे तो यह पॉलिसीज़ कंटिन्यू हो सकती हैं, जो ट्रेडिशनल यूएस अलायंस को डिस्टर्ब कर सकती हैं और इंडिया के साथ भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रंप ने रिसेंटली यह क्लेम किया था कि फॉरेन प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा टैरिफ्स इंडिया लगाता है और अगर वो दोबारा इलेक्ट हो गए तो वो रेसिप्रोकल टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रंप ने कहा, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान यह है कि अमेरिका को फिर से अमीर बनाऊं और इसके लिए रेसिप्रोसिटी काफ़ी ज़रूरी है। हम जनरली टैरिफ्स नहीं लगाते, लेकिन चाइना हम पर 200% टैरिफ लगाता है, ब्राज़ील भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है और इंडिया सबसे बड़ा चार्जर है। हमारा इंडिया के साथ ग्रेट रिलेशनशिप था और मोदी भी ग्रेट लीडर है, लेकिन वो फिर भी हम पर उतने ही टैरिफ्स लगाते हैं। अगर ट्रंप टैरिफ पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो इंडिया के IT, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर्स जो यूएस मार्केट पर डिपेंड करते हैं उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यह सेक्टर्स को हाई टैरिफ्स की वजह से डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं और इंडिया को अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना पड़ सकता है। देखिए, पहले तो मैं इतना साफ कर देता हूँ कि ना ही अमेरिका कभी किसी का सगा था और ना ही कभी होगा। अमेरिका ने हमेशा से अपने इंटरेस्ट और अपनी नीड्स को ऊपर रखा है, जो कि शायद हर कंट्री करती है। तो हम अमेरिका को कभी अपना करीबी नहीं कह सकते। हाँ, दोस्ती है, बट ये वो दोस्ती है जो हमारी अपने ऑफिस में होती है, काम निकालो और निकलो। अगर फॉरेन पॉलिसीज़ के बाद कुछ आता है तो वो है मिलिट्री, डिफेंस और मिलिट्री कोलैबोरेशन। रिसेंट ईयर्स में इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए एक मेजर कॉर्नरस्टोन रहा है। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव और डिफेंस डील्स जैसे कि GE हॉल एग्रीमेंट जो जेट इंजन बनाने के लिए था, ये सब इंडिया यूएस रिलेशंस के की हाईलाइट्स रहे हैं। ट्रंप का नाटो के बारे में जो स्टैंस था उससे ये लगता है कि वो मिलिट्री पैक्ट्स के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपना सकते हैं। पर हाँ, इंडिया यूएस मिलिट्री कॉर्पोरेशन कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का शेयर्ड गोल है चाइना के इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना। ट्रंप के लास्ट टर्म में क्वाड को एलिवेट किया गया था। ये एक अलायंस है यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, जो चाइना को काउंटर करने के लिए बना था। अब जब ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे तो डिफेंस कॉर्पोरेशन और बढ़ सकता है, जिसमें आर्म्स सेल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंटिन्यू हो सकते हैं। काउंटर टेररिज्म के फ्रंट पर ट्रंप का जो पीस थ्रो स्ट्रेंथ अप्रोच है वो इंडिया के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। इंडिया ने हमेशा यूएस से फर्मर स्टैंस की मांग की थी पाकिस्तान के ऊपर, खासकर उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एड्रेस करने के लिए जो इंडिया के बॉर्डर्स के आसपास हो रही है। मिलिट्री के थ्रू देखा जाए तो इंडिया और यूएस के रिश्ते बिगड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उनकी कुछ चीज़ों में सिमिलर थिंकिंग होने की वजह से वो एक बेटर टर्म्स पर आ सकते हैं।
अब हम मिलिट्री की बात कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट यहाँ से खड़ा होता है कि आखिर ट्रंप का करंट वर्ल्ड सिनेरियोस पर क्या स्टैंड होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी फिलहाल कई लड़ाइयाँ चल रही हैं, कभी कभी तो लगता है जैसे वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या एक्चुअल में होगी या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक को ज़रूर देखें, उसमें आपको काफ़ी इंसाइटफुल और अलग चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गाज़ा, इन सबको ट्रंप कैसे हैंडल करेंगे ये ध्यान में रखते हुए कि अमेरिका एक सुपर पावर है। इजराइल में वेडनेसडे को सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उन नेताओं में से थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक है। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने भी ट्रंप की तारीफ की, लेकिन उसी ओर यूक्रेन में एक शांति फैली है क्योंकि अब उनका फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन हो गया है। डाउट्स हैं कि क्या वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे यूक्रेन को डिफेंस में सपोर्ट देंगे, जो अब नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स की वजह से और भी प्रेशर में है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्रेमलिन की मदद कर रहा है ताकि कीव को अनफेवरेबल टर्म्स पर एग्री करवा सकें। देखिए, जब से ये वॉर्स शुरू हुई हैं ट्रंप ने काफ़ी साफ किया है कि वो इन वॉर्स को रोकना चाहते हैं, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट बाइडेन से काफ़ी अलग है। क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से बाइडेन यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और अब शायद यूक्रेन वही चीज़ें ट्रंप से भी उम्मीद कर रहा है। पर क्या ये एक्चुअली होगा? ट्रंप ने कहा था कि वो रशिया की इन्वेजन को ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके लिए यूक्रेन को काफ़ी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस देने पड़ेंगे जो कीव के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकते हैं। ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की और गलत तरीके से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को वॉर शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया। और तो और उन्होंने यूक्रेन को और ऐड देने का कमिटमेंट देने से इनकार किया है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $175 बिलियन इस वॉर में प्रोवाइड किए हैं और ट्रंप को देखकर नहीं लगता कि वो इस अमाउंट को अब एक्सीड करना चाहते हैं। उसी ओर ट्रंप ने गाजा में वॉर खत्म करने की बात तो की है, लेकिन उन्होंने अब तक यह क्लियर नहीं किया कि उनका जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो इस वॉर को कैसे जल्दी ख़त्म करेगा। कैंपेन के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो इसराइल के राइट टू विन इट्स वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट करेंगे, जो उनके लिए टेररिज्म के खिलाफ जीत की मांग है। अमेरिका का स्टांस वॉर्स में काफ़ी मायने रखता है। यूँ कह लीजिए कि एक सुपर पावर क्या सोचती है वो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। ऐसे में एक नए लीडर का आना जिसकी सोच पिछले वाले से बिल्कुल अलग हो काफ़ी क्वेश्चन रेज करता है अलग अलग सिनेरियोज और सिचुएशंस पर, और वॉर उनमें से एक है। वॉर इंसानियत के नाम पर एक कलंक है और ऐसे कलंक को हर कोई हटाना चाहता है। इसे हटाने की पावर अमेरिका में है, पर बाइडेन ने इस पावर को यूज़ करने की बजाय इसे प्रमोट किया। इसलिए यह देखना कि ट्रंप क्या करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ट्रंप की पुरानी क्लिप्स रैलीज़ को देखकर यही लगता है कि ट्रंप कोशिश करेंगे इन वॉर्स को रोकने की और शायद एक पीस ट्रीटी भी वो साइन करवा सकते हैं। अब हम जरा फिर से आ जाते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव पर। अभी तक जैसे हमने देखा कि कैसे ट्रंप के आने से इंडिया और यूएस के रिश्तों, ट्रेड और मिलिट्री पर फर्क पड़ेगा। अगर हम स्टॉक मार्केट की ओर से देखें तो शायद एक गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। भले ही शुरुआत में मार्केट टूटा है, पर उसके अपने कुछ अलग कारण हैं, जैसे कि FII का एग्जिट लेना और चाइना का अपने मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर पंप करना। ट्रंप के अकॉर्डिंग वो मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की ऑयल और गैस कंपनीज लाइक HPCL, BPCL और IOC को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप का जो चाइना को डिकपल करने का इरादा है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। हमारी लो प्राइस कंपनीज इस सिचुएशन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। वीडियो के इस पॉइंट तक आप सबने काफ़ी कुछ सोच लिया होगा और शायद कईयों की एक राय भी बन गई होगी, पर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ठीक है, ट्रंप के आने से अमेरिका ना ही इंडिया को बहुत फेवर करेगा और ना ही उससे रिश्ते बिगाड़ेगा। तो अगर इंडिया को इतना कुछ फेवर हो ही नहीं रहा तो इंडिया के लोग इतनी खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? वेल, इसके भी कई रीजंस हैं, जिनमें से एक है हिंदुत्व। अब हम सब ने नोटिस किया है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बुरा हुआ, उन्हें मारा गया, घर लूटे गए, हिंदू लड़कियों के साथ दुराचार हुआ और फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए, और इन सब के बीच में अमेरिका बहुत कुछ कर सकता था। बांग्लादेश में इस माइनॉरिटी सप्रेशन को रोक सकता था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्टेड थोड़ी बहुत वार्निंग्स देने के बाद वो शांत हो गए और उस समय ट्रंप सामने आए और उन्होंने हिंदुओं के राइट्स के बारे में खुलकर बोला। उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है और ये डोमिनेंस दिखाना बांग्लादेश की तरफ से अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ ने काफ़ी हिंदुओं के दिलों को छू लिया और एक सॉफ्ट स्पेस बना लिया। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, ट्रंप ने खुलकर कनाडा के बारे में भी बोला। कनाडा में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कनाडा कुछ सालों से इंडिया से खट्टे मीठे रिश्ते रखने लगा है। पहले तो कई उल्टे बयान दे देता है और फिर उन बयानों से मुकर जाता है। ये सब हो रहा है कनाडा की खालिस्तानी लोगों की वजह से। खालिस्तानी कनाडा में बढ़ते जा रहे हैं और इन खालिस्तानियों को खुश रखने के लिए कनाडा इंडिया के उन सेंसिटिव टॉपिक्स को छूता है जो हम इतिहास में छोड़ आए हैं। ऐसे समय पर जहां बाइडेन ने कभी कुछ नहीं बोला, उधर ट्रंप ने बयान दिया है कि वो खालिस्तान मूवमेंट को कमजोर करेंगे बाय क्रिएटिंग ए नेशनलिस्ट ग्रुप फॉर सिख्स एंड हिंदूज।
इस टॉपिक के जड़ तक मैं इस वीडियो में नहीं जा रहा, पर जल्द ही हम एक नई वीडियो लाएंगे जहां हम कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को अच्छे से समझेंगे, उन साइट्स को कवर करेंगे जो पहले किसी और ने नहीं करी। तो अगर आपका कुछ सुझाव हो उस वीडियो में डालने का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक्स कवर करते हुए देखना चाहते हैं। वैसे एक चीज़ तो पक्की है कि बांग्लादेश राइट्स, खालिस्तानी मूवमेंट जैसे पॉइंट्स को टच करके ट्रंप ने काफ़ी हिंदुओं का दिल जीता है और बीइंग द मेजॉरिटी इन इंडिया, इंडियंस काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं। ट्रंप को अब हम यहाँ सिंपैथेटिक कहें या फिर क्लेवर, बताना मुश्किल है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया ही है जो खुश हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी और देश भी इस जश्न का हिस्सा बन रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन के टेन्योर के टाइम पर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो आज उनके फेवर में दिखते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो वॉर की स्टेटमेंट हो या किसी देश के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर। कई देश आज उसकी वजह से ट्रंप के सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश सपोर्ट में है, पर मेजोरिटी ज़रूर है। देखिए, ट्रंप के आने से ऑफकोर्स चेंजेस होंगे, काफ़ी मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, पर यहाँ हम सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं था और ना ही शायद कभी होगा। वो पहले हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ को रखेगा और इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंस्टेड अगर आज इंडिया का इतना नाम नहीं होता तो वो शायद हमारी तरफ मुड़ के भी ना दिखता। वो इंडिया ही था जिसने रशिया यूक्रेन वॉर जैसे क्रिटिकल टाइम में रशिया से ऑयल और आर्मर्स की डील की थी, जब कोई और देश आगे नहीं आ रहा था। वो भी उस समय पर जब अमेरिका इंडिया को यह सब करने के लिए मना कर रहा था। आज इंडिया की प्रकृति इतनी है कि अमेरिका जानता है कि इंडिया से अच्छे रिश्ते रखना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया आज के टाइम पर वर्ल्ड के टॉप कंज्यूमर्स में से एक है, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट मार्केट बन जाता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। और ऐसे मार्केट से कोई खिलवाड़ तो क्यों ही करना चाहेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको एक स्टोर खरीदना है अपनी दुकान के लिए, तो आप ऐसी जगह पर स्टोर खरीदेंगे जहाँ काफ़ी लोग आते हैं या वहाँ जहाँ गिनती के लोग आते हैं। बाकी तो हम सब समझदार हैं ही, आपको और हमें, हम सबको अमेरिका की हिस्ट्री पता है, तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगाना सही नहीं होगा। पर ये ज़रूर उम्मीद है कि अब वो आए हैं तो कुछ अच्छा कर सके, जो कि करंट वर्ल्ड सिनेरियोज को बेहतर कर सके। आप ज़रूर बताइएगा कि आप ट्रंप के वापस आने से खुश हैं या निराश, और उसके पीछे की वजह बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।